जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बताइए कैसे हैं। बढ़िया हैं, मज़े में हैं। ऑल ओके भाई। बताओ। चलिए, तो बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम, वर्क एंड वेजेस करके। ठीक है। और बहुत कुछ पढ़ेंगे इस टॉपिक में हम। नमस्ते भाई, नमस्ते। चरण स्पर्श सभी को। आ जाइए। तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा वर्क एंड वेजेस। और वर्क एंड वेजेस बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, थोड़ी बहुत बातें जाननी है वर्क एंड वेजेस में। अगर कोऑपरेट करेंगे तो आज ही खत्म हो जाएगा वर्क एंड वेज पूरा एक ही क्लास में। ठीक है। चलिए, तो वर्क एंड वेज यानी कार्य और मजदूरी। चूंकि टाइम एंड वर्क को काफ़ी डिटेल में आप लोगों ने पढ़ा है, तो उम्मीद है कि आप यहाँ पर दी गई एक एक बातों को बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है। चलिए, जो बोर्ड पर लिखा गया उसको पढ़िए एक बार। ठीक, क्या लिखा गया है? तो रेशियो ऑफ वर्क इज कॉल्ड रेशियो ऑफ वेजेस, एंड रेशियो ऑफ वेजेस इज कॉल्ड रेशियो ऑफ वर्क। जैसे समझो, यहाँ पर क्या होता है कि आप अपने जीवन में आप अपने सभी चीज़ों को देखते हैं, काम करते हैं। बहुत लोग अलग अलग जगह पर काम करते हैं, तो उसके हिसाब से उनको पैसा मिलता है। आपने ये बात नोटिस भी किया होगा। ठीक है। तो एक चीज आपने लाइफ में नोटिस की होगी कि यार चलो ठीक है, आप भी काम करते हो, आपका पड़ोसी भी काम करता है, दोनों लोग काम करते हैं। ठीक, वर्क वो भी कर रहा है, वर्क आप भी कर रहे हो, लेकिन आपके जो वेजेस हैं हो सकता है ज्यादा हो, और आपके पड़ोसी के जो वेजेस हैं वो हो सकता है कम हो। ठीक है। तो यहाँ पर हम टाइम इन वर्क में इस कंसेप्ट को कैसे इस्तेमाल करेंगे? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम दो लोगों का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मानो एक राम है और एक श्याम है। दोनों एक ही कंपनी में एक ही पोस्ट पर काम करते हैं। ठीक है। जैसे मानो दोनों के दोनों जो हैं वो आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी में जॉब कर रहे हैं, मानो टाटा की कंपनी में जॉब कर रहे हैं। दोनों का जो पोस्ट है वो भी एक है, ऐसा नहीं है कोई सीनियर है और कोई जूनियर है। लेकिन फिर भी राम की सैलरी ज़्यादा होती है हमेशा श्याम से। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे के दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये हो सकता है कि राम जो है, ठीक है, वो ज़्यादा काम करता होगा किससे? श्याम से। हो सकता है कि श्याम जो है 5 घंटे की ड्यूटी करता होगा, तो राम 9 घंटे की ड्यूटी करता होगा। और दूसरा यहाँ पर ये हो सकता है कि राम की जो क्षमता है वो ज़्यादा है। जैसे मैं आपको अपने टाइपिस्ट के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जो आपके नोट्स और जो प्रैक्टिस शीट बनते हैं वो हमारे टाइपिस्ट बनाते हैं। अब मेरे पास भी दो तरह के टाइपिस्ट हैं। ठीक है। एक का नाम किशन है और दूसरे का नाम जो है वो अमित है। तो अमित और किशन दोनों के दोनों बहुत अच्छे टाइपिस्ट हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन फिर भी किशन की सैलरी हमेशा ज़्यादा होती है अमित से। इसीलिए दो कारण। जैसे मैंने उनको ये कह रखा है कि एक पेज को अगर आप टाइप करते हैं तो आपको मैं 30 रुपए दूंगा। ठीक है। तो क्या होता है कि 1 घंटे के अंदर किशन जो है वो 3 से 4 पेजेस को टाइप कर देते हैं, लेकिन वही अमित सिर्फ 2 पन्ने टाइप कर पाते हैं, क्योंकि उनकी टाइपिंग स्पीड कम है। तो चूंकि किशन की टाइपिंग स्पीड ज़्यादा है, उसकी टाइपिंग स्पीड 70-60 की है, ज़्यादा पन्ने टाइप कर पाते हैं, तो वो हमसे ज़्यादा पैसे लेंगे। बोलेंगे सर एक शीट के 30 रुपए हो गए, तो 4 शीट के मेरे 120 रुपए बने। और वहीं पर अमित जो है वो 1 घंटे में 2 ही पन्ने टाइप कर पाते हैं, तो उनकी तनख्वाह जो होती है वो कितनी होती है? 60 रुपए। तनख्वाह नहीं, उनकी जो 1 घंटे की पेमेंट हो गई वो 60 रुपए हो गई। तो इसी हिसाब से एक तो कंडीशन ये हो सकता है कि जो व्यक्ति ज़्यादा काम करेगा, जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, उसको पेमेंट ज़्यादा मिलेगा। दूसरा क्या होता है? दूसरा समय की भी बात होती है। यहाँ पर तो हमने समय को कांस्टेंट रखा था, एक ही घंटे के अंदर अमित भी काम कर रहे थे, एक ही घंटे के अंदर किशन भी काम कर रहे थे। दूसरा सिनेरियो मैं आपको ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ कि जैसे मानो कि मैंने कहा कि ये इतने किताब है, ये किताब आप टाइप करो, ये किताब आप टाइप करो। ठीक है। उसमें क्या होता है कि किशन जो है वो 9 घंटे काम करते हैं और अमित सिर्फ 5 घंटे काम करते हैं। तो अब आप खुद सोचो कि जो बंदा 9 घंटे काम करेगा, यानी जो ज्यादा समय काम करेगा, उसकी पेमेंट ज्यादा निकलेगी, और जो बंदा कम समय काम करेगा यानी उसकी पेमेंट कम निकलेगी। तो कहीं ना कहीं जो ये वेज होता है, यानी जो मजदूरी होती है, वो दो बातों पर निर्धारित होती है। पहला कि आपने जो काम किया है, ठीक है, वो कितने समय तक किया है, और दूसरी आपकी क्षमता। ठीक है। एग्जाम्पल में मैं आपको मैथमेटिकल टर्म्स में ये सभी बातों को एक्सप्लेन करता हूँ कि असल में ये जो कहानी होती है जो वेज की, वो क्या होती है। तो आप समझेंगे कि सर देखो, जो वेज होता है ना, जो पैसा होता है, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो एफिशिएंसी कितनी है, ठीक है, और दूसरी यहाँ पर बात करें
तो वेज जो है वो डिपेंड करता है कि आपने कितना दिन टाइम किया है। जैसे मानो कि दो लोग हैं, दोनों के दोनों समान क्षमतावान हैं, दोनों उतने ही पन्ने टाइप करते हैं। 1 घंटे में अमित भी 2 पन्ने टाइप करता है और किशन भी 2 पन्ने टाइप करता है, लेकिन किशन ज़्यादा घंटे मेरे पास काम करता है, 9 घंटे काम करता है और अमित सिर्फ 5 घंटे, यानी एफिशिएंसी बराबर है। एफिशिएंसी बराबर है तो जो ज़्यादा काम करेगा उसको क्या मिलेगा, पेमेंट ज़्यादा मिलेगा। और दूसरा वाला केस हम ये लेते हैं कि मैंने दोनों को 1 घंटे के लिए काम करने को कहा, पहले वाले व्यक्ति ने भी 1 घंटे काम किया, दूसरे वाले ने भी 1 घंटे काम किया, लेकिन उसमें जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी वो मुझसे ज़्यादा पेमेंट ले जाएगा। तो यहीं पर हमने एक बात को सीखा है कि जो पैसा होता है, जो वेज होता है, वो क्षमता पर भी आधारित होता है और वो हमारा टाइम पर भी आधारित होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट नहीं कहते हैं कि सर वर्क जो है ना, देखो ये जो वेज है, ये वेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एफिशिएंसी एंड टाइम के। और जैसा कि आपको पता है कि एफिशिएंसी इंटू टाइम क्या कहते हैं, टोटल वर्क कहते हैं। एफिशिएंसी इंटू टाइम क्या कहते हैं, टोटल वर्क कहते हैं। इस वजह से यहाँ पर अगर हम बात करें तो वेज आपका जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टोटल वर्क के। यानी अगर मुझे कल के दिन किसी को ठेका देना होगा कोई काम के लिए, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुम्हारी क्षमता कितनी है, तुम्हारी क्षमता कितनी है। जैसे अगर मानो पूरे दिन का हिसाब मुझे करना होगा दोनों टाइपिस्ट का, तो मैं ओवरऑल पूरे दिन में ये देखूंगा कि चलो भाई साहब, आप 1 घंटे में 4 पन्ने टाइप करते हो, आपने 5 घंटे काम किया, यानी आपने 20 पन्ने टाइप किए हैं। और वहीं पर दूसरा व्यक्ति जो है वो 2 ही पन्ने टाइप कर पाता है, उसने 10 घंटे काम किया तो उसने 20 पन्ने टाइप किए हैं। तो इस हिसाब से हम टोटल वर्क के आधार पर क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। फिर हम बोलेंगे कि 1 घंटे की पेमेंट इतनी हुई तो 10 घंटे की पेमेंट तुम्हारी कितनी होगी। तो एट द एंड अगर मुझे वेज देना होगा तो मैं उसके किसके आधार पर दूंगा, तो मैं जो है टोटल वर्क के आधार पर पेमेंट करूंगा। समझ में आ गया मेरे भाई यहाँ पे बात, कोई दिक्कत की बात है? ठीक है, तो अल्टीमेट जो वेजेस होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, तो टोटल वर्क के होते हैं। राहुल प्रजापति तब से कह रहे हैं सर सिलेबस सिलेबस सिलेबस। राहुल एक बार आप काम करो, आप अपना नंबर जो है ना अभी कमेंट बॉक्स में टाइप करो। आपका नंबर कोई देखेगा नहीं, मुझे ही दिखेगा। मैं आपको कॉल पे समझा दूंगा आपके सिलेबस की जड़ी बात है, क्योंकि फालतू है सब लोगों को इंडिविजुअल जो है यहाँ पर रोज रोज समझाना रोज। तो आपके जो भी डाउट होंगे ना मैं खुद ही आपसे बात कर लूंगा, आपका सिलेबस क्या है क्या नहीं है। तसल्ली से आप अपना नंबर भेजो यहाँ पे, बाकी चीजें यहाँ पर फोकस करो। तो ये बात समझ में आ गया, इसलिए मैंने यहाँ पर शुद्ध हिंदी में इंग्लिश में दोनों में लिखा हुआ है कि रेशियो ऑफ वर्क इज कॉल्ड रेशियो ऑफ वेजेस, यानी कार्य का जो अनुपात है वो सीधा का सीधा कहलाता है यहाँ पर पैसे यानी वेजेस का अनुपात, मजदूरी का अनुपात। और मजदूरी का भी अनुपात आप कह सकते हो उल्टा, किसका, तो भैया यहाँ पर कार्य का अनुपात। तो सबसे पहला सवाल हम आप लोगों को करा रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला सवाल देखिए आप लोग। बोला गया है ए और बी जो है किसी काम को 15 दिन और 10 दिनों में करते हैं। बोला गया है उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो कितने का लिया है, 30,000 का लिया है। तो उसमें जो ए का शेयर होगा वो कितने का होगा, ए का जो शेयर होगा वो कितने का होगा, हमसे ये पूछा गया। तो हमने कहा ठीक है, हमारे पास कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ठीक, ए किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, 15। बी किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, 10 दिन। हमने कहा ठीक है मेरे भाई, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, टोटल वर्क जो हो गया वो कितना हो गया, तो बोलेंगे सर टोटल वर्क हमारा 30 यूनिट हो गया। जो व्यक्ति 15 दिनों में काम करता है उसकी क्षमता कितने की आएगी, 2 यूनिट की। और जो व्यक्ति 10 दिनों में काम करता है उसकी क्षमता कितने की आएगी, तो 3 यूनिट की आएगी। मैंने आपको क्या सिखाया, ठीक है, मैंने आपको क्या सिखाया ये बताओ पहले। ठीक है, मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको एक सिंपल सा बात कहा कि किसी को भी हम पेमेंट करते हैं तो 2 आधार पर करते हैं, कि उसकी एफिशिएंसी किस आधार पर है और उसका टाइम कितने आधार पर है। क्योंकि दोनों व्यक्ति ने मिलकर साथ में काम किया है तो दोनों का जो समय होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। दोनों का जो समय होगा सभी बच्चे अपना अपना नंबर भेजना शुरू कर दिए, सौम्य द्विवेदी, ठीक है, राजन कश्यप भाई साहब इतने लोगों को फोन करते करते मैं थक जाऊंगा यार, 100-200 बच्चों के नंबर आ गए यहाँ पे मान जाओ मान जाओ समझो मेरी बात को, एक एग्जांपल समझाता हूँ, 2 एग्जांपल समझाता हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। सवाल कराने के पहले किसी को मैं फोन नहीं करने वाला, चुपचाप देखो यहाँ बोर्ड पे नंबर टाइप करके भेजना शुरू कर देते हो। ठीक है आ जाओ यहाँ पे, सवाल को देखो। सवाल में आपसे एग्जांपल में मैं आपसे कह रहा हूँ कि देखो ए है और बी है, समझना मेरी बात को। इनके एफिशिएंसी का अनुपात कितना है, इनके एफिशिएंसी का अनुपात 2:3 है। तो इनके वेजेस का रेशियो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर सिर्फ एफिशिएंसी दे रखा है, तो हम बोलेंगे हाँ सिर्फ एफिशिएंसी दे रखा है।
अगर सिर्फ एफिशिएंसी दे रखा है तो जो इनके एफिशिएंसी का अनुपात होगा वही उनके वेजेस का अनुपात होगा। यानी अगर इन्होंने 2:3 में काम किया है तो इनको भी पेमेंट 2 रुपए 3 में मिलेंगे। यानी अगर मेरे पास 5 रुपए हैं तो उस 5 रुपए में मैं 2 रुपए किसको दूंगा, ए को, और 3 रुपए किसको दूंगा, तो बी को। यानी ये वो केस है जहां पर टाइम के बारे में कोई भी जिक्र नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्षमता का जिक्र है। किसने कितने दिन काम किया इसके बारे में कोई जो है वो बात नहीं कही गई है। तो ये हमारा आ गया एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 को लेके। एग्जाम्पल 2 में क्या कहा गया है कि जैसे मानो 2 लोग हैं, ए और बी, ठीक है, और यहाँ पर कहा गया है टाइम को लेकर कि ये व्यक्ति जो है यहाँ पर दोनों का एफिशिएंसी सेम है। यहाँ पर देखो, ठीक है, आप लोगों को एग्जाम्पल समझा रहे हैं, ये आपका आ गया सेम टाइम। यहाँ पर जो टाइम है वो क्या है, सेम है, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो टाइम कांस्टेंट है, ठीक है, टाइम जो है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ये पहला केस हो गया। दूसरे वाले में क्या हो गया, तो दोनों लोग हैं, दोनों के दोनों समान क्षमतावान हैं, ठीक है, दोनों की क्षमता में कोई कमी नहीं है। तो यहाँ पर एफिशिएंसी जो आ गई वो क्या आ गई, हमारी कांस्टेंट आ गई। एफिशिएंसी क्या आ गई, कांस्टेंट आ गई। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर इसकी टाइम जो है वो 5 दिन काम करता है, ये 4 दिन काम करता है, तो आप इनको पेमेंट किस आधार पर करोगे। तो हम बोलेंगे यार देखो यहाँ पर जो है ना दोनों के दोनों समान क्षमतावान वाले लोग हैं, दोनों की क्षमता जो है वो समान है, किसी भी तरीके कोई भी परेशानी नहीं है, दोनों बराबर काम करते हैं। तो जो व्यक्ति ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा पैसा, जो कम काम करेगा उसको कम पैसा। यानी यहाँ पर एफिशिएंसी जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो 5:4 के। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा, शुरू में मैंने आपको क्या कहा, ठीक है, कि वेज प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी के और वेज प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। तो यहाँ पर देखेंगे तो वेज जो है वही रेशियो में है जिस रेशियो में एफिशिएंसी है, वेज जो है वही रेशियो में है, यहाँ पर वेज जो है, ठीक है, वेजेस का मतलब पैसा, वही रेशियो में है जिस रेशियो में टाइम है, ठीक है। अब मानो तीसरा वाला जो केस होता है वो आपके पेपर में कभी कभार पूछा जाता है और कहा जाता है कि देखो 2 लोग हैं, ए है और बी है। समझना मेरी बात को, बोला गया है कि देखो इनके जो एफिशिएंसी का अनुपात है वो कितना है, तो 1:3 है, और इनका जो टाइम का है वो कितना है, तो 4:5, ठीक है, 5 है। 4 अनुपात कितना है, 5 है। यानी एक दिन में ये 1 बिस्किट बनाता है और एक दिन में ये 3 बिस्किट बनाता है। रह गई बात यहाँ पर टाइम की, तो एक दिन में ये 4 दिन काम करता है और ये कितना काम करता है, तो 5 दिन काम करता है, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि जो इनका वेज मिलेगा वो वेज कितना होगा। तो मैंने कहा वेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम के। तो सबसे पहले इनका वर्क का रेशियो निकालो। वर्क का रेशियो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये बंदा 1 यूनिट काम करता है और 4 दिनों तक काम करता है, यानी वर्क 4 यूनिट होगा। ये बंदा 3 यूनिट काम करता है और 5 दिनों तक काम करता है, तो यहाँ पर टाइम कितना होगा, 15। तो जो रेशियो वर्क का होगा ना वही रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, तो वही रेशियो यहाँ पर वेज का भी हो जाएगा, ठीक है। जो रेशियो यहाँ पर वर्क का होगा वही रेशियो वेज का हो जाएगा। यानी पहले वाले केस में टाइम की कोई भी चर्चा नहीं थी, सिर्फ एफिशिएंसी की चर्चा थी। तो जो एफिशिएंसी का अनुपात वही वेज का अनुपात। दूसरे वाले केस में आपने क्या देखा, टाइम की चर्चा है लेकिन यहाँ पर एफिशिएंसी की कोई चर्चा ही नहीं है। यानी दूसरे वाले केस में एफिशिएंसी कांस्टेंट है। अगर एफिशिएंसी कांस्टेंट है तो उसी अनुपात में पैसा मिलेगा जिस अनुपात में लोगों ने जितने दिनों तक काम किया है। और तीसरा वाला केस में क्या है, एफिशिएंसी भी दिया गया है, टाइम भी दिया गया है, तो इस आधार पर हम टोटल वर्क निकालेंगे और जो वर्क का रेशियो होगा वही क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर वही वेज का हो जाएगा। ये बातें क्लियर हुई आपको। तो जो हम पहला सवाल कर रहे थे वो पहला सवाल को करिए, ठीक है। सर आपको देखकर मोटिवेट होती हूँ। मैं मेरी फर्स्ट ईयर की मेरी 1 साल की बेटी है, उसको संभाल कर तैयारी करती हूँ टाइम निकाल के। बहुत अच्छा पिंकी जी, बहुत अच्छा, ठीक है, आप मेरे आइडियल पर्सन हो। ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहिए, भगवान आपको बहुत तरक्की दे, बहुत आगे बढ़ाए। तो सवाल में देखिए बोला गया है ए और बी, ए किसी काम को 15 दिनों में करता है, बी किसी काम को 10 दिनों में करता है। ए की क्षमता हो जाएगी 2 यूनिट और बी की क्षमता हो जाएगी 3 यूनिट। जैसा कि आपको पता है कि अगर दोनों मिलकर इस काम को करें तो अगर काम 5 दिनों में खत्म होगा तो 5 दिन ए भी करेगा, 5 दिन बी भी करेगा। तो यहाँ पर टाइम की तो कोई जिक्र है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंसी की जिक्र है। यानी यहाँ पर हम ये बात बोलेंगे कि सर देखो सिंपल सा बात है यहाँ पे, ठीक है सर, सिंपल सा बात है। देखो बड़े प्यार से मैं कह रहा हूँ, बड़े प्यार से जो है समझिएगा आप बात को। अगर हम यहाँ पर एफिशिएंसी की बात करें लेकर, तो इसकी क्षमता कितनी यूनिट है, 2 यूनिट है, और इसकी क्षमता कितनी यूनिट है, 3 यूनिट है।
है कि नहीं है यहाँ पे, बताओ पहले, है कि नहीं? एफिशिएंसी की क्षमता कितनी यूनिट है? तो 2 यूनिट है और 3 यूनिट है, बोला गया यहाँ पर। तो जो वेज होगा वो वेज किस अनुपात में बटेगा? तो बोलेंगे सर जो पैसा होगा वो भी 2 और 3 के अनुपात में ही बटेगा। जो पैसा होगा वो भी 2 और 3 के ही अनुपात में बटेगा, इस बात को ध्यान रखिए। जो पैसा होगा वो भी 2 और 3 के अनुपात में बटेगा। कोई समस्या की बात है? तो बोलेंगे नहीं सर कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक है, यानी अगर मुझे यहाँ पर ये बात कहना होगा कि अगर मेरे पास 5 रुपए आ रहे हैं तो 2 रुपया कौन ले जाएगा? ए ले जाएगा, और बाकी कौन ले जाएगा? 3 रुपए तो बी ले जाएगा। टोटल पैसा कितना है? 3000 है, उसमें ए का शेयर बताना है। तो ये जो 30,000 है, ये 30,000 कितने का मान है? तो बोलेंगे सर ये 30,000 जो है ये 5 का मान है, और हमें कितने का मान बताना है? तो 2 का मान बताना है। 5 का यहाँ पर जो 6 गुना हो जाएगा वो हो जाएगा, और 6 इंटू 2 कितना आएगा? 12,000। पहला सवाल था इसीलिए पूरा का पूरा हम आपको तसल्ली से बताएं, एक एक पॉइंट क्लियर अप कराएं। समझ में आ गया मेरे बात? यहाँ पे ए और बी किसी काम को 15 दिन और 10 दिनों में करते हैं। उसके बाद बोला गया उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है 30,000 का, तो बोला गया उसमें ए का शेयर कितना होगा? आपने कहा ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर ये तुमने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तुमने काम को इस तरीके से किया है, तुम्हारे एफिशिएंसी का अनुपात ये आया है, और अगर एफिशिएंसी का अनुपात ये आया है तो वेज जो होगा उसी रेशियो में मिलेगा जिस रेशियो में तुम काम करोगे। काम किस रेशियो में करोगे? 2 और 3 के अनुपात में। पूरा पेमेंट 5 का है तो 2 का मान कितना होगा? यही आंसर होगा। इस सवाल को आप शॉर्ट में और भी कर सकते थे, और इस सवाल को आप शॉर्ट में कैसे करते वो समझो। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट में करना होता तो इस सवाल को आप और शॉर्ट में कैसे करते? यहाँ पर जैसे मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट मेथड। ठीक है, शॉर्ट मेथड में समझिएगा बस मेरी बात को। मानो कि ए किसी काम को 15 दिनों में करता है और बी किसी काम को जो है वो 10 दिनों में करता है। ये बात आपको पता है? तो हाँ सर पता है। तो यहाँ पर लिख दिया ए और बी। ये टाइम का अनुपात है। टाइम के अनुपात की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ए किसी काम को 15 दिन में और बी किसी काम को 10 दिनों में। टाइम का जो रेशियो है वो क्या है? तो बोलोगे सर 3:2 है। टाइम का रेशियो क्या है? तो सर 3:2 है। कोई समस्या की बात तो नहीं। टाइम का उल्टा क्या होता है? तो टाइम का उल्टा एफिशिएंसी होता है, पता है ना? समय का उल्टा एफिशिएंसी होता है। यानी अगर यहाँ पर 3:2 है तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। समय का अनुपात अगर 3:2 है तो यहाँ पर जो क्षमता है उसका अनुपात इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, कोई समस्या की बात तो नहीं। और जो हमारा एफिशिएंसी का रेशियो रहता है वही हमारा क्या हो जाता है? तो वही हमारा वेज का भी रेशियो हो जाता है। यानी वेज का भी जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा? अगर ये 2:3 है तो ये भी 2:3। आपसे हमेशा मैं कहता हूं अरिथमेटिक में कि दिया क्या है और पता क्या करना है। ये देखो, दिया गया है यहाँ पर टोटल कॉन्ट्रैक्ट, यानी टोटल पैसा कितना था, तो दिया गया है आपको यहाँ पर 30,000 रुपए, और ये 30,000 जो है वो कितने का मान है? तो ये हमारा 5 का मान है। ठीक है, और पता क्या करना है? तो पता यहाँ पर एक ही तनख्वाह करनी है, यानी 2 का मान पता करना है। बी का पता करना होता तो 3 से गुना करते, तो 5 से काटते, 6,000 इंटू 2 कितना हो जाता? 12,000। आप इस तरीके से भी जो है आंसर दे सकते थे। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया है? दूसरा क्वेश्चन कहा गया है कि एक मैन है और एक बॉय है, दोनों को जो है 800 रुपए वेजेस के आधार पर दिया जाता है। ठीक है, 5 दिन के लिए जो उन्होंने साथ में काम किया है। उसके बाद कहा जाता है कि सर मैन की जो क्षमता है ना वो 2 गुनी है किसके? बच्चे की क्षमता के। तो बोला गया है डेली वेजेस जो होंगे वो क्या होंगे। ठीक है, ये डेली वेजेस पर भी हम आएंगे, तसल्ली से आएंगे, डेली वेजेस पर भी आएंगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा होल्ड करते हैं 2 मिनट के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को समझो। यहाँ पे क्या बोला गया? बोला गया ए जो है किसी काम को 15 दिनों में खत्म कर सकता है, बी जो है उस काम को 20 दिनों में खत्म कर सकता है, और सी उस काम को 25 दिनों में खत्म कर सकता है। बोला गया ऑल दीज वर्क टुगेदर एंड अर्न 4700। तो बोला गया मेरे भाई यहाँ पर जो सी का शेयर होगा वो कितना होगा? सी का जो शेयर होगा वो यहाँ पर कितना होगा? यानी सभी का टाइम दिया गया है। बोला गया ना कौन किस काम को कितने दिनों में खत्म कर सकता है। बोला गया कि यदि सब के सब साथ में काम करें, सब के सब साथ में काम करें, तो आप बोलेंगे सर ए किसी काम को 15 दिनों में खत्म कर सकता है, बी किसी काम को जो है वो 20 दिनों में खत्म कर सकता है। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और ये हमारा सी है, और सी जो है उस काम को 25 दिनों में खत्म कर सकता है। ठीक है, समझ आ गया? इन तीनों का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? तो बोलेंगे सर यहाँ पर जो इनका एलसीएम होगा वो हम कह सकते हैं 150 हो सकता है। 150 तो नहीं होगा, 25 का 50, 50 का 75, 100, 100 के बाद आएगा 125, और 125 के बाद 150। ठीक है, 150 हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 15, 20 और 25 का एलसीएम लेना एक बार। 15,
20 और 25 का एलसीएम लेना आप लोग। बोलोगे सर 5 से 3 बार में, 5 से 4 बार में, 5 से 5 बार में, 5 हो के 20 3 के 60, 60 बचे 300, यानी एलसीएम कितना आएगा तो 300 आएगा। अगर एलसीएम 300 आएगा तो इसकी क्षमता 20 यूनिट हो जाएगी, इसकी क्षमता 15 यूनिट हो जाएगी और इसकी क्षमता यहाँ पर 12 यूनिट हो जाएगी। तो 20, 15 और 12 क्या हो जाएगा, इनका क्षमता जो हो जाएगा वो हो जाएगा। यानी ए 20 यूनिट काम कर सकता है, बी 15 यूनिट काम कर सकता है, सी जो है वो 12 यूनिट काम कर सकता है। आपको अभी मैंने बताया कि जो इनकी एफिशिएंसी का अनुपात होता है वहीं इनके पैसे का भी अनुपात होता है। जिस अनुपात में ये काम करेंगे उसी अनुपात में इनको पैसा मिलेगा। यानी अगर हम यहाँ पर बात करें ए को लेकर, बी को लेकर, सी को लेकर, तो इनके एफिशिएंसी का अनुपात कितना है, तो बोलोगे सर 20 अनुपात 15 अनुपात 12। अगर ये इनके एफिशिएंसी का रेशियो है तो यही इनके वेज का भी रेशियो हो जाएगा या नहीं, तो बोलोगे हाँ सर। टोटल पैसा कितना दिया गया, 4700। तो बोलोगे सर टोटल पैसा हमारा 4700 है और ये 4700 क्या है, तो टोटल का मान है। ये 4700 क्या है, तो टोटल का मान है यहाँ पर 20 और 15 और 20, 15 और 12 कितना यूनिट हो गया, 47 यूनिट। यानी 47 यूनिट का मान कितना है, 4700। उसमें किसका शेयर पूछा गया है, सी का। सी कितना यूनिट काम करता है, 12 यूनिट, यानी इसको 12 से गुना कर देंगे। ये दोनों खत्म हो जाएगा, 12 × 100 कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो करेक्ट आंसर होगा। बहुत शानदार बच्चों, सभी के आंसर आ रहे हैं। असल में क्या होता था कि देखो टाइम एंड वर्क में है ना, टाइम एंड वर्क से थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट है वर्क एंड वेज, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। दोनों में काफी सारी समानताएं हैं। उसी तरीके से जब आप पाइप एंड सिस्टम पढ़ेंगे तो पाइप एंड सिस्टम भी जो होगा वो भी आपका कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सेम ही आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पर भी हम क्या करते थे, टाइम एंड वर्क में अगर लोगों का दिया गया काम होता था तो वो निकालते थे, उसके आधार पर उनकी एफिशिएंसी निकालते थे। बस वर्क एंड वेज में यही है कि टोटल की वैल्यू रुपए में दे दी जाती है और बोला जाता है ए कितना कमाया तो ए का मान निकालो, बी कितना कमाया तो बी का मान निकालो, और वर्क एंड वेज में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, जैसे मानो मैं कहूंगा कि टोटल पैसे मेरे पास 4700 हैं, तो 4700 का 20 भाग इसके पास जाएगा, 15 पार्ट इसके पास जाएगा, 12 पार्ट इसके पास जाएगा। इस तरीके से हम उसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पर बोला गया है ए और बी किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं और 15 दिनों में कर सकते हैं। फिर बोला गया यहाँ पर और भी कुछ सवाल देखें यहाँ पे। जैसे मानो एक और सवाल हम लोग देखते हैं। एक और सवाल बड़ा बेसिक सा सवाल है। आपसे कहा गया है कि देखिए ए किसी काम को जो है यहाँ पर क्वेश्चन में मैं आपको बोल रहा हूँ, ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, सी किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। यानी यहाँ पर जो टोटल वेज है ना, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सर टोटल वेज को लेकर पूरा पैसा उनको कितना दिया जाएगा, तो टोटल वेज मैंने कहा, ठीक है, टोटल वेज मैंने कहा था कि मानो टोटल वेज जो है हमारे पास 3000 रुपए है। टोटल वेज हमारे पास कितना है, 3000 है। तो आप कमेंट बॉक्स में एक ही लाइन में बताओ कि ए का शेयर कितना होगा, बी का शेयर कितना होगा, सी का शेयर कितना होगा। मैंने कहा यदि कोई काम है, उस काम को ए जो है वो 10 दिनों में करे, बी 12 दिनों में करे, सी 15 दिनों में करे, उस काम को ये तीनों मिलकर खत्म करते हैं, पूरे काम के 3000 रुपए दिए जाने हैं, तो उसमें ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा, ये बताओ यहाँ पे। ठीक है, बताओ। सर 4700 कैसे आया, गजब आदमी हो यार। दिया गया यहाँ पे 4700, पूछते हो 4700 कैसे आया। कितनी बार कहते हैं सवाल में दिया क्या है और पता क्या करना है, ये फोकस करो। पूरे पैसे का मान दिया यानी 4700 दिया, 4700 इस पूरे का मान है। ठीक है बताओ। बहुत अच्छे, सभी बच्चों के आंसर्स आने शुरू हो गए। आप बोलेंगे सर देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको दिया गया है ना, तो आप क्या करो, इन सब का रेशियो लो। रेशियो लेने के बाद क्या बोलोगे, सर इनका रेशियो जो आएगा वो 60 के करीब में आएगा। तो 10 का 6 गुना 60, 12 का 5 गुना 60, 15 का 4 गुना 60 हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर जो टोटल पैसा है, यानी टोटल पैसा कितना है, 3000 है। तो बोलेंगे सर 3000 है, ये 3000 क्या है, तो टोटल की वैल्यू है। 3000 क्या है, टोटल ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है। ए का मान 6, बी का मान 5, सी का मान 4, यानी ये टोटल की वैल्यू है, टोटल वर्ग की। तो 6 4 10 5 15, ये कितने का मान है, 15 का। ए का निकालना है तो किससे गुना करेंगे, 6 से गुना करेंगे।
उसी तरीके से बी का मान, तो ये जो टोटल 3000 रुपए हैं, ये 3000 रुपए कितने का मान है, तो 15 यूनिट का मान है। अगर हमें बी का मान निकालना है तो 5 से गुना करेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर देखो तो जो ये 3000 है ये कितने का मान है, तो पूरा का पूरा 15 का है, और उसमें सी का निकालना है तो किससे गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे। 15 से काटेंगे तो 2 बार में, 15 से काटेंगे तो 2 बार में, 15 से काटेंगे तो 2 बार में, कितना हो जाएगा, तो 1200 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, तो 1000 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, तो 800 हो जाएगा। ये इनका कमाया हुआ पैसा होगा, ठीक है। ये इनका कमाया हुआ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पैसा हो जाएगा। मैं आपको इस मेथड पे इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि अभी आप देखोगे तो आगे आपका चलकर रेशियो मेथड फेल हो जाएगा, ठीक है। बहुत बच्चे कह रहे हैं सबसे तब से, सर रेशियो बताओ, रेशियो बताओ, रेशियो बताओ। बच्चे वेट करो, रेशियो क्यों नहीं बता रहा हूँ वो भी समझो यहाँ पे, ठीक है। आपसे ज़्यादा जो है चीज़ें यहाँ जान रखी हैं, कुछ कारण होगा ना नहीं बताने का, ठीक है। समझो यहाँ पे, पहले इतने में तो बच्चों की हवा हवाई हो रही है, यही चीज़ें नहीं पकड़ पा रहे हैं, वो कैसे पकड़ेंगे। आ जाओ अगला सवाल देखो, यहाँ पर एक और क्वेश्चन बड़ा प्यारा पूछता हूँ मैं आपसे कि यदि ए किसी काम को जो है 12 दिनों में करता है, बी किसी काम को जो है वो 20 दिनों में करता है, सी किसी काम को जो है वो 30 दिनों में करता है, ठीक है। और हमने कहा कि टोटल जो पैसा है हमारे पास, टोटल वेज जो है वो हमारे पास बताइए कि 10,000 रुपए है। तो बताओ उसमें यहाँ पर ए की मान कितना होगा, ए को कितना पैसा मिलेगा, बी को कितना मिलेगा यहाँ पे और यहाँ पर सी को जो पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा। बहुत ही सिंपल है। ऋतिक यादव कहते हैं सर आपने मैथ्स को सच में धुआं धुआं कर दिया है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक वाले कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। मैंने सोचा था कि ये एक क्लास में पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन आराम से मैं आपको एक और क्लास लगा दूंगा, 2 क्लासेस लगा दूंगा, ताकि आपको जो है किसी भी तरह का कोई भी परेशानी ना हो और आप आसानी से समझ पाएं चीज़ों को लेकर। तो आपने कहा सर ए किसी काम को 12 दिनों में करता है, बी किसी काम को 20 दिनों में करता है, सी किसी काम को 30 दिनों में करता है, टोटल वेज 10,000 रुपये है, ए का मान, बी का मान, सी का मान। बताओ बताओ। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझो, ठीक है। क्लासेस अगर एक्स्ट्रा लगानी पड़ी तो वो मेरा काम है, मैं एक्स्ट्रा काम लगाऊंगा, मैं एक्स्ट्रा क्लासेस लगाऊंगा, ठीक है। क्योंकि आज तक जितने बैचेस में मैंने कराया वर्क एंड वेजेस मैंने एक क्लास में कराया, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग का लेवल थोड़ा काफ़ी कम है, थोड़े से वीक हो आप लोग, मैं 2 क्लासेस में आप लोग का कवर अप करवा दूंगा इसको। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो शीट में नहीं है, वो भी हम आपको बोर्ड पे लिखवा देंगे। बताइए, सबके सब का उत्तर आ रहा है, बहुत अच्छे। जब सबका आंसर आना शुरू हो जाता है ना तो मुझे समझ में आ जाता है कि मेरे सभी भाइयों को समझ में आ रहा है। तो हमने कहा सर 12, 20 और 30, यानी यहाँ पर आप समझिए इन सब का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। 12 का 5 गुना होता है, 20 का 3 गुना होता है, 30 का 2 गुना होता है कि नहीं होता है, तो बोलेंगे हाँ सर होता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कहा है मेरे भाई यहाँ पर की वेज निकालिए बैठकर, तो आपने कहा सर देखो सिंपल सी बात है, ठीक है। टोटल पैसा कितना है, तो बोलेंगे सर टोटल पैसा यहाँ पर 10,000 रुपये है। ये 10,000 कितने का मान है, तो 5, 3, 8, 2, 10 का मान है। और हमें कितने का निकालना है, तो बोलेंगे सर हमें जो है यहाँ पर कितने का मान निकालना है, 5 का। तो हमने काटा तो बोला सर ये 5,000 आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर 10 यूनिट का मान 10,000, तो 1 यूनिट का मान 1,000, तो 5 यूनिट का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 5,000। 3 यूनिट का मान ये करेगा तो 3,000 हो जाएगा, और ये 2 यूनिट करेगा तो कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे ना कि सर ये 10 यूनिट का मान 10,000 है, 10 यूनिट का मान अगर 10,000 है तो 1 यूनिट का मान जो है वो, ठीक है, 1,000 हो गया। तो 5 का मान 5,000, 3 का मान 3,000 और 2 का मान 2,000। क्लियर है यहाँ पर। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 2 नहीं 3 नहीं 4 लोगों के बारे में चर्चा की जाएगी। ए बी सी डी, चलो 5 लोगों को मैं देता हूँ कि ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी किसी काम को 20 दिनों में करता है, सी किसी काम को 12 दिनों में करता है, डी किसी काम को 15 दिनों में करता है, और ये किसी काम को 5 दिनों में करता है। टोटल जो पैसे हैं मेरे पास वो कितने हैं वो भी बता देते हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। रुक जाओ यहाँ पे। टोटल जो वेज है यहाँ पर, टोटल वेज कितना है ये भी देखो। तो टोटल वेजेस की अगर हम बात करें तो टोटल वेज जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये हैं,
और इसी 3000 रुपये को जो है मुझे ABCDE में सब में बांटना है। तो मुझे बताओ A को कितना मिलेगा, फिर उसके बाद जो है वो B को कितना मिलेगा, फिर उसके बाद हम बात करते हैं C को कितना मिलेगा, D को कितना मिलेगा और E को कितना मिलेगा। बच्चे तब से परेशान थे कि सर रेशियो बताओ, रेशियो बताओ, रेशियो बताओ। अब 5 लोगों में रेशियो लगाते रहना बैठ के और समय बर्बाद होगा, ठीक है। लेकिन एलसीएम पर इतनी ज़्यादा टाइम एंड वर्क में प्रैक्टिस कर रखी है तो इसी से कर सकते हो आसानी से। बताओ क्या बोलोगे? सर इतना अटेंशन से पढ़ाते हैं, मज़ा आ जाता है। चलो बहुत अच्छी बात है यार, ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहा करो। आप ही लोगों के लिए तो आए हैं यार। अगर मैं सोचूं कि यार 1 घंटे भी पढ़ाने हैं, उसमें भी थोड़ा आके नौटंकी वोटंकी हम करें, क्या फ़ायदा? जो पढ़ाना होता है दिल से पढ़ाना होता है। महसूस होता है कि हाँ यार आप लोग के सिलेक्शन के लिए पढ़ा रहा हूँ। कोई ऐसा है नहीं कि ड्यूटी पूरी करनी है यहाँ पर आके, ज़बरदस्ती यहाँ पर है कि हाँ हमको सैलरी मिल रहा है और सैलरी के आधार पर आपके पास आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। अच्छा लगा तो भी ठीक है, नहीं लगा तो भी ठीक है। बस यही होती है कि दिन पर दिन जो है मेहनत करना होता है कि आप लोग को और बेहतर करके बढ़िया जो है वो कंटेंट दिया जा सके, कंसेप्ट दिया जा सके। तो आपने कहा सर देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है हम इस तरीके से पूरा का पूरा इनका एलसीएम लेंगे। सब का एलसीएम अगर देखेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। 10 का 6 गुना 60, 20 का 3 गुना 60, 12 का 5 गुना 60, 15 का 4 गुना 60, 5 का 12 गुना 60, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर ये जो टोटल पैसा है, यानी ये जो 3000 है, ये 3000 कितने यूनिट का मान है, ये जो 3000 है ये कितने यूनिट का मान है। तो आप बोलोगे सर 6 3 9, 9 5 14, 14 4 18, 18 और 12 कितना होता है। तो बोलोगे सर 30 यूनिट, यानी 30 यूनिट का मान बच्चे कितना है। तो बोलोगे सर 30 यूनिट का जो मान है वो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 3000 रुपये। 30 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3000 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 से 0 खत्म, 3 से तुम्हारा 3 खत्म। तो बोलोगे सर 30 यूनिट का मान अगर हमारा 3000 है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान हमारा 100 रुपया हो जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 100 रुपया। तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा बच्चे बताओ। तो बोलोगे सर 6 यूनिट का मान हमारा 600 रुपये हो जाएगा, ठीक है। 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 300 रुपये हो जाएगा। 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा बताओ। तो बोलोगे सर 5 यूनिट का मान 500 हो जाएगा। 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा। और यहाँ 12 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 12 यूनिट का मान 1200 हो जाएगा, ठीक है। इसमें कल के दिन आपसे ये भी पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा किसने कमाया, तो सबसे ज़्यादा ई ने कमाया। सबसे कम किसने कमाया, तो सबसे कम जो है यहाँ पर बी ने कमाया। ये सबसे ज़्यादा क्यों कमाया, क्योंकि इसकी क्षमता सबसे ज़्यादा थी। और इसने सबसे कम क्यों कमाया, क्योंकि इसकी क्षमता सबसे कम थी, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर बात। इस तरीके से आपका आंसर आया होगा। चलो एक और बेसिक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उसका आंसर बताओ। यहाँ पे मैंने कहा अगर मानो ए किसी काम को जो है अब आपको मानो वही टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चंस जो कपलिंग में पूछे जाते थे, जहां पर रेशियो मेथड हम नहीं लगा सकते हैं, फेल हो जाता है। जैसे मानो आपका एग्जामिनर ये बात बोल दे कि ए प्लस बी जो है वो किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 10 दिनों में। बी प्लस सी जो है वो किसी काम को जो है मानो 12 दिनों में कर सकते हैं। और ए प्लस सी जो है वो किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। कितने दिनों में कर सकते हैं, 15 दिनों में कर सकते हैं। ये हमसे कहा गया है कि ये 10 दिन है, ठीक है। उसके बाद इसी अनुपात में ये भी है, इसी अनुपात में ये भी है, ठीक है। अब एक बार रुक जाओ, मुझे थोड़ा सा साइड में डेटा सेट कर लेने दो, ताकि आप लोग को डेटा देंगे ना, ताकि आप लोग को डेटा देंगे तो हो जाएगा ना, सेट हो जाएगा। ठीक है। तो हमसे कहा गया कि यदि टोटल वेज जो है, समझना मेरी बात को, बोला गया है कि यदि किसी काम को करवाओगे तो ए प्लस बी 10 दिनों में करेगा, बी प्लस सी 12 दिनों में करेगा, ए प्लस सी 15 दिनों में करेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट को हम साइन करवाते हैं ABC से, ठीक है। और हम कहते हैं कि देखो यार मेरे पास जो टोटल पैसा है ना, जैसे मानो मुझे एक मेट्रो की लाइन बिछानी है और मेट्रो का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मैंने इन लोगों को दे दिया। तो मैंने कहा कि देखो टोटल वेज जो है वो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपये है और ये 60,000 रुपये में मुझे मेट्रो का काम करवाना है। तो उसमें ए को कितना शेयर मिलेगा, बी को कितना शेयर मिलेगा, सी को कितना शेयर मिलेगा, यदि तीनों मिलकर उस कार्य को करते हैं तो। समझना, यदि तीनों मिलकर उस कार्य को करे तो देखो ए अगर बी के साथ काम करेगा तो 10 दिनों में कर सकता है, बी अगर सी के साथ काम करेगा तो 12 दिनों में कर सकता है, ए अगर सी के साथ काम करेगा तो 15 दिनों में कर सकता है, ठीक है। हमने कहा एक काम करो, ऐसे जोड़े जोड़े में काम मत करवाओ, ए को भी बुला लो, बी को भी बुला लो, सी को भी बुला लो, तीनों को बुला लो, तीनों को बोलो कि मेरे भाई तुम लोग तीनों काम करो, ठीक है।
तीनों ने काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद यहाँ पर बोलो कि अगर तीनों तुम लोग मिलकर काम करोगे तो 60,000 देंगे, उसमें ए का शेयर कितना होगा, बी का शेयर कितना होगा, सी का शेयर कितना होगा, ये बताओ। क्या ऐसा सवाल आपने टाइम एंड वर्क में पढ़ा था? टाइम एंड वर्क में आपने कपलिंग वाले क्वेश्चंस किए थे कि नहीं किए थे? टाइम एंड वर्क में याद करो क्या क्या पढ़ा था। 2 वेरिएबल के ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था, 3 वेरिएबल के ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था, कपलिंग के ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था, ऑल्टरनेट डेज के ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था। तो जितने कंसेप्ट आपने वहां पढ़े थे उतने सारे कंसेप्ट वर्क एंड वेज में इस्तेमाल होंगे, और फिर से वो सभी के सभी कंसेप्ट जो है वो आपको पाइप एंड सिस्टम में इस्तेमाल होंगे। तो बस यही बात यहाँ पर हमें कहना है। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 10, 12, 15 दिन है, तो हमने कहा एक काम करते हैं, इनका जो है एलसीएम ले लेते हैं। मानो 60 इनका एलसीएम आता है, हम 120 ले लेते हैं। तो 10 का कितना गुना है? ये 12 गुना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ 12 का कितना गुना है? 10 गुना है। और 15 का कितना गुना है? 8 गुना है। अभी एक पल के लिए टोटल वेज को गोली मारो, कहीं साइड में यहाँ लिख दो कि टोटल वेज जो है एग्जामिनर ने हमें दे रखा है, और टोटल वेज को कितना दे रखा है? तो टोटल वेज जो है हमारा 60,000 रुपए है, ये एग्जामिनर ने दे रखा है। अब समझना, याद करो टाइम एंड वर्क के दिन जब हम पढ़ा करते थे तो इन सब को जोड़ते थे, इन सब को जोड़ते थे तो क्या कहते थे? इन सब का 2 गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और 12, 8, 20, 10, 30 आ जाएगा यहाँ पर। तो उसके बाद यहाँ से जब काटोगे तो क्या बोलोगे? बोलोगे सर 15 यूनिट। ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आया? 15 यूनिट। अब अगर मुझे यहाँ पर ए की क्षमता पता करनी है कि सिर्फ और सिर्फ ए की क्षमता कितनी है, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे देखो, जैसे ए प्लस बी प्लस सी का मान 15 है और ए प्लस बी का मान 12 है, तो ए प्लस बी प्लस सी में से इसको घटाओगे तो ए से ए खत्म, बी से बी खत्म, क्या बच जाएगा? सी बच जाएगा। और 15 से 12 खत्म तो कितना आ जाएगा? 3। उसी तरीके से ए प्लस बी प्लस सी में से बी और सी को घटा दोगे तो क्या बच जाएगा? ए बच जाएगा। और 15 में से 10 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी में से ए और सी को खत्म कर दोगे तो क्या बचेगा? बी बचेगा। और यहाँ 15 में से 8 चला जाएगा तो कितना आएगा? 7 आएगा। ठीक है, तो सी का भी मान आ गया, बी का भी मान आ गया और ए का भी मान आ गया। ये क्या हमने निकाला है? ये इनकी एफिशिएंसी निकाली है। ठीक है, ये क्या निकाली है? इनकी एफिशिएंसी। अगर कल के दिन एग्जामिनर हमसे पूछता कि बताओ ए उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा, तो हम बोलते थे सर टोटल वर्क 120 है, उसमें ए की क्षमता 5 यूनिट है, यानी ए उस काम को अकेले करे तो 24 दिन में। उसी तरीके से बोलता था टोटल वर्क बी कितने दिन में खत्म करेगा, तो टोटल वर्क को बी की एफिशिएंसी के साथ डिवाइड करते थे। ठीक है, कोई समस्या की बात है तो बताओ। टोटल वर्क जो है सी कितने दिनों में खत्म करेगा, तो सी की क्षमता से खत्म करते थे। अगर हमसे ये बोलता था हमारा एग्जामिनर कि देखो टोटल जो काम है अगर ए बी सी मिलकर तीनों करे तो कितने दिन में, तो बोलेंगे जो टोटल वर्क है वो कितना है? 120 है। और एफिशिएंसी की बात करें तो 7, 5, 12, 3, 15, 15 से, यानी मिलकर उस काम को करेंगे तो 8 दिन में। तो यहाँ तक ये वाला कंसेप्ट तो हम टाइम एंड वर्क में पढ़ते थे कि हमसे पूछा जाता है ए कितने दिनों में करेगा, बी कितने दिनों में करेगा, सी कितने दिनों में करेगा। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा गया है टोटल पैसा कितनों को मिलेगा। और मैंने आपसे क्या कहा कि जब कई सारे लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो ऐसी स्थिति में सभी लोग जो हैं वो बराबर बराबर समय काम करते हैं। जैसे मानो कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आया था? 8 आया था, यानी ए ने भी 8 दिन काम किया है, बी ने भी 8 दिन काम किया है, सी ने भी 8 दिन काम किया है। तो ऐसे हालात में हम ये नहीं कह सकते कि किसी ने ज्यादा किया, किसी ने कम किया, सब ने समय बराबर तरीके से काम किया है। तो पैसा किस अनुपात में मिलेगा? जिस अनुपात में उनकी एफिशिएंसी होगी। एफिशिएंसी निकालो, काम खत्म। तो आपने कहा सर देखो सीधी सी बात है, 7, 5, 12, 3, 15, यही 15 यूनिट और यही 15 यूनिट का मान कितना है? तो 60,000 है। तो हम बोलेंगे सर 15 यूनिट का मान कितना है बताइए? तो 15 यूनिट का मान हमारा 60,000 है। तो हम बोलेंगे सर 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर 1 यूनिट का मान 4,000। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि यहाँ पर किसको कितना पेमेंट मिलेगा, तो बोलेंगे सर 1 यूनिट का मान 4,000, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो 20,000 हो जाएगा। 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो 3 यूनिट का मान हमारा यहाँ 12,000 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर 7 चौके 28,000 हो जाएगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। कोई समस्या की बात है तो बताइए आप। समझ में आ गया? तो जैसे यहाँ पर कोई बच्चे कह रहे थे ना कि सर रेशियो से क्यों नहीं करवाया, मेरे बच्चे यहाँ पर रेशियो से कैसे करते जरा मुझे अब ये भी बता दो। नहीं कर पाते ना रेशियो से, इसीलिए ये सब अच्छे अच्छे सवाल होते हैं। ए प्लस बी का मान दिया गया हो, बी प्लस सी का मान दिया गया हो, ए प्लस सी का, तो ये जो एफिशिएंसी है ये कंबाइन है। ए का कैसे निकालोगे? तीनों का जोड़ा था आपने, याद करो। ठीक है, फिर इसमें से इसको घटाते थे तो सी आता था, इसमें से इसको घटाते थे तो ए आता था, इसमें से इसको घटाते थे आता था। इनकी एफिशिएंसी आ गई थी। टोटल एफिशिएंसी का मान रुपए में दे रखा है कि भैया यही काम के पैसे हैं, यही काम के इतने पैसे हैं।
यानी 30 यूनिट के तुम्हारे कितने हैं 60,000 है, 1 यूनिट के 15 यूनिट के 7,000 है, 1 यूनिट के तुम्हारे 4,000 हैं, तो 3 यूनिट के 12,000, 5 यूनिट के इतना और 7 यूनिट के इतना। क्लियर हुआ आपको ये सभी टाइप? बता दो यहाँ पे क्लियर हुआ कि नहीं, वो बता दीजिए जल्दी से, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। बताइए क्लियर हुआ? चलिए सबको क्लियर है मेरे भाई, आ जाओ अगला सवाल देखो। यहाँ पे जो सवाल छोड़ते चल रहे हैं ना वो सभी सवाल करवाएंगे, परेशान मत हो, क्योंकि मुझे पता है ना कि कब सवाल कौन से करवाने हैं, कैसे करवाने हैं। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे सवाल देखो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बोला गया है ए और बी किसी काम को 10 दिन और 15 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, बोला गया है कि दे वर्क टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 4 कराने के पहले है ना लाइन से करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 करवा देता हूँ। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया देखो एक बार। बोला गया कि एक लड़का और एक व्यक्ति दोनों को मिलाकर कितने रुपए दिए जाते हैं, 800 दिए जाते हैं। कितने दिन की दिहाड़ी है उनकी, वो 5 दिनों का पेमेंट है। कितने दिन का पैसा है मेरे भाई, तो बोलोगे सर 5 दिनों का पेमेंट है इतना। ये 5 दिनों में वो लोग मिलके इतना कमाया है। कितने दिनों में कमाया है, तो सर 5 दिनों में कमाया है मिलके। ठीक है, तो 5 दिनों में इन लोगों ने कितना कमाया, तो 5 दिनों में इन लोगों ने मिलकर 800 रुपए कमाए। फिर उसके बाद बोला गया है जो मैन की जो क्षमता है वो 2 गुना है किसके, तो लड़के की क्षमता के। तो डेली वेजेस क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए, तो आपसे कहा गया ये हमारा मैन है और ये हमारा क्या है, बॉय है। बोला गया जो मैन की क्षमता है वो लड़के से 2 गुनी है, यानी इसका 2 गुना कौन है, तो इसका 2 गुना ये है। ये किसके बारे में कहा गया, तो एफिशिएंसी। जो हमारा एग्जामिनर है वो क्या पूछना चाहता है, डेली वेज पूछना चाहता है कि रोज के रोज यहाँ पर आप कितना पैसा कमाते हैं। तो आपने कहा सर 5 दिन में हम कितना कमा रहे हैं, 800 रुपए। अगर दोनों मिलकर 5 दिन में 800 रुपए कमाते हैं तो एक दिन में कितना कमाएंगे, तो बोलोगे सर इसको भाग कर देते हैं यहाँ पर, तो एक दिन में 160 रुपए। एक दिन में कितना कमाएंगे मेरे भाई, तो एक दिन में 160 रुपए। तो 5 दिनों का पेमेंट 800 दिया गया था, तो एक दिन का पेमेंट कितना हो जाएगा, 160। ठीक है, यानी 160 रुपए उनको मिलने हैं। ये बात वो लोग जानते हैं कि हम लोग अगर एक दिन में काम करें तो एक दिन में हमको 160 रुपए मिलेगा। वो 160 का 2 भाग जो है वो किसके पास जाएगा, मैन के पास, और 1 भाग बॉय के पास। क्योंकि आपको पता है पेमेंट हम किस आधार पर करते हैं, तो पेमेंट जो है जिस आधार में इनका एफिशिएंसी होता है उसी रेशियो में हम उनका पेमेंट करते हैं। तो हमने कहा एफिशिएंसी का रेशियो जो है वो 2:1 है, तो यही वाला रेशियो क्या हो जाएगा, वेजेस का भी रेशियो हो जाएगा। यानी अगर हम यहाँ पर बात करें मैन के क्षमता को लेकर, तो हम बोलेंगे जो ये 160 है ये कितने का मान है, 3 का मान है। और हमें यहाँ पर किसका, बॉय का बोला गया है, तो बॉय का बोला गया है, तो बोलेंगे 160 जो है वो 3 का मान है। बॉय की वैल्यू निकालने के लिए 1 से गुना करेंगे, 3 का 5 गुना 15, 53 सही 1/3 रुपए। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। हमने कहा ना सर 5 दिनों का पेमेंट देखिए, 5 दिनों में 800 रुपए, एक दिन में 160 रुपए, एक दिन में 160 रुपए। जो 160 है वो कितने का मान है, तो वो 3 यूनिट का मान है। अभी पीछे सिखाया था ना आपको, अभी पीछे सिखाया था, पीछे क्या सिखाया था आप लोग बताइए। अभी पीछे सिखाया था कि जिस रेशियो में आप यहाँ पर, जिस रेशियो में आप जो है यहाँ पर अभी पीछे सिखाया था, इतनी सारी बातें मैंने कही थी, यहाँ पर एक एक पॉइंट मैंने कहा था। ठीक है, जैसे मानो जो इनका एफिशिएंसी होता है वही पैसे के बराबर होता है। ठीक है, तो हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे। सेम तरीके से यहाँ पर हम बोलेंगे सर जो ये पैसा है ना वो एफिशिएंसी के बराबर है, यानी 3 का मान है। बॉय का निकालना है तो 1 से गुना करो और मैन का निकालना है तो 2 से गुना करो। क्लियर है ये बात आपको। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 नंबर सवाल देखो। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है देखो, ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिनों में कर सकते हैं। फिर बोला गया है ए और बी जो है वो 5 दिन तक साथ में काम करते हैं और बाकी बचा काम जो है वो सी करता है 2 दिनों में। अगर उनको इस कार्य के लिए 600 रुपये या 6000 रुपये दिए जाते हैं तो उन सबका डेली इनकम बताओ कि डेली उन लोगों ने कितना काम किया होगा या किस रेशियो में पैसा कमाया होगा। हमने कहा कोई बात नहीं सर, ए और बी किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, तो ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है और बी उस काम को कितने दिनों में कर सकता है, 15 दिनों में। बोला गया है ए और बी ने जो है वो 5 दिन साथ में काम किया है और बाकी बचे काम को सी से 2 दिनों में करवाया है। वो बाद में देख लेंगे। यहाँ पर देखते हैं एक बार टोटल वर्क। टोटल वर्क 15 और 10 और 15 के अनुसार 30 आएगा। 10 का 3 गुना और 15 का 2 गुना। ठीक है, कोई समस्या की बात है तो बोलोगे नो सर। ए और बी ने जो है वो कितने दिन काम किया है, तो 5 दिन, और बाकी बचा काम सी ने कितना दिया है, तो 2 दिन। ठीक है, यानी हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि 5 दिनों तक जो है यहाँ पर ए और बी ने काम किया है।
ठीक है, और उसके बाद सी ने कितना दिन काम किया, 2 दिन काम किया, और इस हिसाब से हमारा टोटल वर्क जो है वो कंप्लीट हो गया। यानी टोटल वर्क बराबर 5 दिन इंटू ए प्लस बी, ठीक है, और प्लस 2 इंटू सी, जो कि हमारा किसके बराबर होगा, 30 के। ऐसे ही तो हम लोग लिखते थे अगर आपको याद होगा तो, कि 5 दिनों तक इन दोनों ने मिलकर काम किया, फिर 2 दिनों तक जो है वो सी ने काम किया, और इस हिसाब से पूरा का पूरा 30 यूनिट काम खत्म हुआ है। ठीक, फिर उसमें आप क्या बोलेंगे, आप उसमें बोलेंगे कि सर देखो बात ऐसी है, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, तो 3 प्लस 2 5, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। c का मान कुछ भी नहीं दिया गया है तो 2c लिख देंगे यहाँ, बराबर हो जाएगा किसके, 30 के। 30 में से 25 घटाओगे तो 5 आएगा, 2c का मान अगर 5 हो गया तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है, 2.5 आ जाएगी। देख लो यहाँ पे बोलोगे ना सर 30 में से 25 घटा दिए तो 5, यानी 2c की वैल्यू आ गई 5, 2c की वैल्यू 5 है तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 2.5 यूनिट। तो c का क्षमता कितना हो गया, 2.5 यूनिट हो गया। c का क्षमता कितना हो गया मेरे भाई, 2.5 यूनिट हो गया। अब इस सवाल में अगर आप देखेंगे तो ए ने जो है वो अलग तरीके से काम किया है, बी ने जो है वो अलग तरीके से काम किया है, सी ने जो है वो अलग तरीके से काम किया है। दोनों का जो पेमेंट बनता है अलग अलग दिन का पेमेंट बनता है। बोला गया अगर उनको 6,000 रुपये जो है इस पूरे काम के लिए दिए जाते हैं तो उनका डेली इनकम जो होगा वो कितने का होगा। डेली इनकम आप कैसे बताएंगे, बताइए, डेली इनकम आप कैसे बताएंगे। अब आगे का सवाल हम आप पे छोड़ते हैं कि डेली का इनकम आप कैसे बताएंगे, बताइए। बहुत ही सिंपल फंडामेंटल है। बताओ, सोचो, सवाल को सोचो कि डेली इनकम कैसे निकालोगे। बताओ। डेली इनकम बताओ कि उनको डेली का जो इनकम मिला होगा वो कितना मिला होगा। इफ दे आर पेड 6,000 फॉर दिस वर्क, चलो अब देखो यहाँ पर डेली इनकम का मतलब जानते हो क्या है। डेली इनकम का मतलब आपका एग्जामिनर आपको यहाँ पर ये बात कहने की कोशिश कर रहा है कि यार हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि इस व्यक्ति ने कितना दिन काम किया है कितना दिन काम नहीं किया है, बस तुम यहाँ पर ये बता दो कि एक दिन का इनका पेमेंट कितना बनेगा। और डेली इनकम का मतलब यहाँ पर ये होता है कि उनके जो एफिशिएंसी का अनुपात होगा वही उनका डेली इनकम होगा। जैसे मानो मेरे जेब में आज 10 रुपए आते हैं, या मेरे जेब में मानो 7.5 रुपए आते हैं, तो 7.5 रुपए में क्या होगा, 3 रुपया ए लेकर चला जाएगा, 2 रुपया बी लेकर चला जाएगा, और 2.5 रुपए सी लेकर चला जाएगा। तो डेली इनकम की अगर हम बात करें तो डेली इनकम में क्या होगा, तो डेली इनकम में ए का इनकम 3 रुपए, बी का इनकम 2 रुपए, और सी का इनकम कितना हो जाएगा, तो 2.5 रुपए हो जाएगा। ये इनका डेली इनकम हो जाएगा कि डेली जो है यहाँ पर इस तरीके से ये पैसा कमाएंगे। यही बात तो यहाँ पर कहने की कोशिश की गई है, और क्या कहा गया आपसे। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर कि अगर हम मुझे ए का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। टोटल पेमेंट कितने का है, तो टोटल पेमेंट 6,000 का है, ठीक है। और ये जो 6,000 है ये कितने की वैल्यू है, 3 2 5, 5 और 2 यानी 7.5 की वैल्यू है। उसमें ए का मान कितने का निकालना है, तो 3 यूनिट का निकालना है। उसी तरीके से यहाँ पर बी की वैल्यू बता करें तो बोलेंगे सर ये 6,000 रुपये जो है ये कितने का मान है, तो 7.5 का है। बी की वैल्यू निकालने के लिए किससे गुना करेंगे, तो 2 से गुना करेंगे। सी का मान अगर निकालना है तो बोलेंगे सर ये जो 6,000 है ये कितने का मान है, तो 7.5 का, और सी का जो वैल्यू है वो कितना है मेरे भाई, 2.5 है, तो क्या करेंगे 2.5 से। डेली इनकम
हाँ भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है। चलो आ जाओ। तो सवाल को समझो। सवाल में आपसे ये कहा गया है कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं। अब इस सवाल में देखोगे ना तो सी की क्षमता जो है वो दी ही नहीं गई है कि सी की क्षमता कितनी है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर टोटल वर्क का इस्तेमाल करके सी का क्षमता निकाला। बोला गया यदि पूरे काम के लिए आपको कितने रुपए दिए जाते हैं, तो पूरे काम के लिए आपको 6,000 रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें बोला गया है कि बताओ रोज रोज ए को कितना मिला होगा, रोज रोज बी को कितना मिला होगा, रोज रोज सी को कितना मिला होगा। तो एक पल के लिए सबको यहाँ पर हटाओ। आपको जो 6,000 रुपया पेमेंट किया गया वो किस चीज के लिए किया गया, पूरे के पूरे वर्क के लिए ना, कि पूरा वर्क कितना यूनिट का है। तो आप बोलोगे हाँ सर। तो बोलोगे सर ये जो वर्क है ये पूरा का पूरा काम कितना है, 30 यूनिट है, और इसी 30 यूनिट का जो पेमेंट किया गया है वो कितना किया गया है, तो 6,000 रुपए किया गया है। तो बोलेंगे सर 30 यूनिट का पेमेंट अगर हमारा 6,000 है तो 1 यूनिट का पेमेंट कितना हो जाएगा, 0 से 0 खत्म, 3 से काटेंगे तो 212 में। यानी 1 यूनिट अगर कोई बंदा काम करता है, 1 यूनिट अगर कोई बंदा काम करता है तो उसको हम 200 रुपए देंगे। बोला गया है बताओ ए बी सी कितना कमाएगा। तो ए हो गया हमारा यहाँ पर, बी हो गया यहाँ पर, और सी हो गया यहाँ पर। तो 1 यूनिट के 200 रुपए मिलते हैं। तो ए तो 3 यूनिट काम करता है यानी वो 600 रुपए ले जाएगा। बी जो है 2 यूनिट काम करता है यानी वो 400 रुपए ले जाएगा। और सी जो है मेरे भाई यहाँ 2.5 यूनिट काम करता है, तो 2.5 को 2 से गुना करोगे तो बोलोगे सर वो 500 रुपए ले जाएगा। 600, 400, 500 ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे यहां से हमें क्या करना था, सी का क्षमता निकालना था। टोटल देखो साफ तौर पर बोला गया है इफ दे आर पेड 6,000 फॉर दिस वर्क, यानी इस वर्क के लिए उनको 6,000 रुपए दिया जाता है। तो यानी 1 यूनिट काम के लिए 200 रुपए दिया जाएगा। ठीक है, हमसे बोला गया है डेली इनकम। डेली इनकम का मतलब वो लोग एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे। तो एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। तो 1 का मान इतना तो 3 का मान इतना, 1 का मान इतना तो 2 का मान इतना, 1 का मान इतना तो 2.5 का मान इतना। यही इनका डेली इनकम कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही अच्छे तरीके से बोला गया। ए किसी काम को 12 दिनों में करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में करता है, सी की सहायता से वो सभी कामों को 5 दिनों में खत्म करते हैं। बोला गया है कि यदि उनको 6,000 रुपए दिए जाते हैं तो उसमें सी का शेयर कितना होगा। 2 तरह के सवाल यहां से पूछा जाता है। सबसे पहला वाला सवाल हो जाएगा डेली इनकम आपसे पूछा जाएगा, और दूसरा वाला सवाल हो जाएगा कि जो मिलकर वो काम कर रहे होते हैं उसमें ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा। और ये वाला सवाल कुछ ज्यादा ही जो है फेवरेट होता है एग्जामिनर के। तो इस वाले सवाल के बनाने के तरीके अलग होंगे। यहाँ पर आप बोलेंगे सर देखो ए किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, तो सर ए किसी काम को 12 दिनों में कर रहा है। बी उस काम को कितने दिनों में कर रहा है, तो 15 दिनों में कर रहा है। बोला गया है कि सी के मदद के साथ विथ द हेल्प ऑफ सी वो उस काम को 5 दिनों में खत्म करेंगे। यानी यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिलकर खत्म करे तो 5 दिनों में खत्म करेंगे। 12, 15 और 5 का जो एलसीएम आता है वो 60 आता है। 12 का 5 गुना, 15 का 4 गुना, 5 का 12 गुना, ये हमारा क्या आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर कोई समस्या की बात है कि ए किसी काम को 5 दिन, बी उसी काम को 4 दिन, और तीनों मिलकर उस काम को 12 दिन। अब यहाँ से अगर आप एफिशिएंसी को देखेंगे ना तो आप बोलेंगे सर देखो ए की क्षमता कितनी है, 5 यूनिट है, बी की क्षमता कितनी है, 4 यूनिट है, और तीनों को मिला देंगे तो 12 यूनिट आएगा। यानी यहाँ पर जो सी की क्षमता हो गई वो कितनी, 5 + 4 9, 9 में 3 जोड़ा होगा तभी तो 12 आएगा। यानी सी की क्षमता हमारी 3 यूनिट है। ठीक है, कभी भी जो पैसे मिलते हैं वो किस रेशियो में मिलते हैं, जिस अनुपात में आप काम करते हैं उसी अनुपात में आपको पैसा मिलता है। बोलिए हाँ या ना, उसी अनुपात में मिलता है ना। बस बोला गया कि उनको जो है यहाँ पर 6,000 रुपए आप दे रहे हैं तो उसमें सी का शेयर कितना होगा। उनको आप 6,000 रुपए देंगे तो उसमें सी का शेयर कितना होगा। यानी मेरे भाई जाहिर सी बात है जो 6,000 होगा ये टोटल एफिशिएंसी का मान होगा, यानी 5 4 9 3 12, 12 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 12 यूनिट का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 12 यूनिट का मान यहाँ 6,000 रुपए। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट का मान 500 रुपए। हमसे सी का शेयर बोला गया है, सी 3 यूनिट काम करता है यानी उसका शेयर कितना हो जाएगा, 1500 रुपए। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते थे कि देखो मेरे भाई सी का निकालना है ना, तो दिया क्या है और पता क्या करना है। दिया गया है 6,000, और ये 6,000 जो है कब किसको दिया गया है, तो ए बी सी तीनों को मिलाकर दिया गया है। तो यानी ये जो है ए प्लस बी प्लस सी का मान है, यानी 12 का मान है। किसका पता करना है, तो सिर्फ सी का पता करना है, यानी सी से गुना कर दो। तो बोलोगे सर 500 × 3 कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा।
ये वाला सवाल एग्जामिनर का फेवरेट होता है। ए की क्षमता दे दी जाती है, बी की क्षमता दे दी जाती है, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता जो है वो दे दी जाती है, वहां से आप सी की क्षमता निकाल देते हैं। जो टोटल पैसा है, जो टोटल पैसा है वो पूरे सब का मिलाकर एफिशिएंसी होता है। सी का बोलेगा तो सी से गुना करेंगे, बी का बोलेगा तो बी से गुना करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 को देखो क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, देखो 3 लोग हैं जो किसी काम को ठेका लेते हैं 7500 में खत्म करने को। पहला व्यक्ति 75 दिन काम करता है, दूसरा व्यक्ति 40 दिन काम करता है और तीसरा व्यक्ति 60 दिनों तक काम करता है। बोला गया है दे ठीक है, दे डिड द कंप्लीट वर्क विथ द हेल्प ऑफ फोर्थ पर्सन, और चौथे व्यक्ति की सहायता लेके ये लोग इस काम को इतने दिनों में खत्म करते हैं, तो चौथे व्यक्ति को कितना मिलेगा। अब आप ये सवाल देखेंगे तो ये आपके सीजीएल के प्री का क्वेश्चन है। ए का दे देगा, बी का दे देगा और बोलेगा तीसरे की सहायता ली तो इतने में, तो तीसरे का शेयर कितना है। मतलब क्या होता है कि ऐसे सवाल जहां पर रेशियो मेथड आप नहीं लगा सकते हैं, तो बोलेगा देखो ए किसी काम को 10 दिनों में किया, बी किसी काम को इतने में किया, तीसरे की सहायता लेके करेंगे तो इतने में करेंगे, तो तीसरे को कितना देंगे। तो ऐसे हालात में हमें ए लिखना होता है, बी लिखना होता है, तीनों का लिखना होता है, तीसरे की आ जाती है एफिशिएंसी। टोटल पैसा तीनों में बांटते हैं और उसमें बोलते हैं सी का कितना। इससे थोड़ा सा एक लेवल जाएंगे, ये प्री का सवाल है और ये सवाल मेंस में आएंगे, तो मेंस में थोड़ा सा ऊपर पूछा जाता है। यहाँ पर ए का भी दे देगा, बी का भी दे देगा, सी का भी दे देगा और बोलेगा किसी चौथे को बुला लो। इससे भी और ऊपर में जाओगे तो ए का, बी का, सी का, डी का दे देगा और फिर 5 लोगों का एक साथ दे देगा और बोलेगा पांचवे का पेमेंट कितना होगा। तो जो स्ट्रक्चर रहता है वो सेम रहता है, बड़ी आसानी से आप बना सकते हो। बोलोगे सर ए जो है उस काम को कितने दिनों में कर सकता है, तो बोलोगे सर 75 दिनों में। फिर उसके बाद यहां पर बोलेगा ठीक है, फर्स्ट पर्सन कैन डू इट इन 75 डेज। दूसरा वाला जो बी है उस काम को कितने दिनों में कर सकता है, तो 40 दिनों में। तीसरा वाला जो यहाँ पर सी है वो उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो 60 दिनों में करेगा। ठीक है, और सभी लोग मिलकर साथ में काम करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी चारों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन को, 13 3 के 39 और एक 40/3 में हम कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या लेना है, तो इन सब का जो है एलसीएम लेना है। अब आपको एक बात अच्छे से पता है कि एलसीएम लेते वक्त हमें ऊपर वाली चीजों का ध्यान देना होता है। 75, 40, 60 और 40 हम इसके अनुसार लेते हैं। बट्टे में क्या है, हमें इसके अनुसार एलसीएम लेना ही नहीं होता। तो हमने कहा देखो यहाँ पर सिंपल सी बात को समझना। ठीक है, 40 और 40 है तो कोई दिक्कत नहीं। 40 और 60 का एलसीएम कितना होगा, तो 40 60 का एलसीएम 120 हो जाएगा। और 75 का कैसे लेंगे यहाँ पर, तो देखो अगर हम 360 लेते हैं तो 360 से हम सबको काट सकते हैं। 300 ले तो काट सकते हैं, ठीक है। 75 का 2 गुना 150, 150 लेंगे तो 60 से कटेगा नहीं। फिर 150 का 600 लेंगे तो सबसे कट सकता है। अगर हम मानो यहाँ 300 भी लेंगे ना, 300 जो है वो कटेगा, 300 जो है हमारा 40 से कटेगा, नहीं कटेगा। 600 लेते हैं, काम करते हैं 600 लेकर देखते हैं क्या पोजीशन है। तो 75, देखो 600 को आप 75 के साथ भाग करो, 600 को 75 के साथ भाग करोगे तो बोलोगे सर यहाँ पर जो है 25 का 3 से काटोगे ना तो 25 बार में, 3 से काटोगे 200 बार में और 25 से काटोगे तो 8 बार में, तो 8 बार में कटेगा। 40 से काटोगे ना तो 4 से आपका कटेगा 15 बार में, 60 से काटोगे तो 10 बार में कटेगा। और 600 को 40/3 के साथ भाग करो, 600 को आप जो है वो 40 और बट्टे का 3 आपका ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 खत्म, 15 से कटेगा, 15 × 3 45 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, ए की क्षमता 8 यूनिट है, बी की क्षमता 15 है और सी की क्षमता जो है वो 10 है। अब यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर ए प्लस बी का सी का मान कितना है, तो 15 और 8 23, 23 10 33। अब ये लोगों का मान जो है वो 33 यूनिट है और चारों का मिलाकर कितना है, तो 45 यूनिट है, जिसमें ये तीनों का मान 33 है। तो डी का मान कितना होगा, खुद बताओ। तो बोलोगे सर 33 में कितना जोड़ेंगे कि 45 आ जाए, तो बोलोगे सर डी का जो मान है वो 12 यूनिट होगा। ठीक है, डी का मान मेरे भाई कितना होगा यहाँ पर, तो 12 यूनिट होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई परेशानी की बात तो बोलोगे नहीं सर। बोला गया है पूरा का पूरा जो है, ठीक है, पूरा का पूरा पैसा कितना दिया जा रहा है, 7500, और उसमें कितना किसका शेयर बोला गया है, फोर्थ पर्सन का। तो बोलेंगे सर देखिए जो ये 7500 रुपए है ना, ये 7500 रुपए हमारा सभी का मिलाकर कंबाइन एफिशिएंसी है, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान है, यानी ये 45 यूनिट का मान है। और हमें किसका निकालना है, तो सिर्फ डी का, यानी हमें 12 यूनिट का मान निकालना है। 15 का यहाँ 3 गुना आ जाएगा और यहाँ पर बोलेंगे 15 से 500 बार में। ठीक, 3 से हम इसको काटेंगे तो 4 बार में, 500 का 4 गुना कितना होता है, 2000 होता है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर आएगा।
ठीक है। सुजल कुमार सेठ, आप दोबारा से वीडियो को देख लेंगे, मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा, आप दोबारा से वीडियो को देखेंगे, लेट आए होंगे हो सकता है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको अभी याद आ रहा है, तो आप दोबारा से वीडियो को देखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे a इतना यूनिट, b इतना यूनिट, c इतना यूनिट और पूरा का पूरा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान जो है वो कितना है, 45 यूनिट है। सवाल में हमसे कहा गया है कि देखो जो 7500 रुपए तुम दे रहे हो, ये 7500 कितने का मान है, तो ये 7500 जो है तुम्हारे 45 यूनिट का मान है। ए बी सी डी अगर मिलकर काम करे तो यानी उनका कंबाइन एफिशिएंसी है। उस 45 में डी का कितना मान है, तो 1200, यानी उसका भाग निकाल दो। ठीक है, होता नहीं है कि यार मैंने जो है 4 लोगों को ठेका दे दिया, मैंने कहा सबको मैं 4500 या 7500 रुपए दूंगा। ठीक है, अब इसमें तुम लोग आपस में बांट लेना, तो सब मिलाकर बोलता है यार देखो हम लोगों का कंबाइन एफिशिएंसी 45 है, यानी ये जो पैसा है 45 का मान है, उसमें डी का मान कितना है, तो 12 है, यानी हमारा 2000 रुपया डी जो है वो लेकर चला जाएगा। क्लियर है ये बात। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में ये जो 6000 था ये एबीसी का मान था, यानी 12 का मान था, एबीसी आपस में मिलकर बांटते पूरा का पूरा 12 यूनिट, उसमें सी को कितना हिस्सा देते, जितना उसका क्षमता होता, यानी सिर्फ और सिर्फ 3 पार्ट देते। क्लियर है। यहाँ पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कॉन्ट्रैक्टर टॉपिक नहीं हुआ है सर जी। निशा जी आपने शायद वीडियो देखा नहीं है, आप शुरू में ही स्किप करके चले गए थे, वीडियो को एंड तक मैंने कॉन्ट्रैक्टर करवा दिया था, आप देख लेंगे। एबीसी जो है वो टुगेदर कितना पैसा अर्न करते हैं, 150 रुपए एक दिन के, अगर तीनों मिलकर काम करे तो। ठीक है, और ए और सी मिलकर कितना कमाते हैं, तो 94 रुपए। बी और सी मिलकर कितना कमाते हैं, तो 76 रुपए। बोला गया है कि भैया डेली सी कितना कमाएगा। बड़ा प्यारा सवाल, आपको फंसाने की बात कही गई है बट आपको फंसना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि ए बी और सी जो है, यहाँ पर ए बी और सी तीनों मिलकर कमाएंगे तो कितना कमाएंगे, 150 रुपए कमाएंगे। उसके बाद आपसे कहा गया है ए और सी मिलकर कितना कमाएगा, तो ए और सी जो है वो आपको 94 कमाएगा। और फिर उसके बाद बी और सी कितना कमाएगा, तो बोला गया है सर बी और सी जो है वो आपको 76 कमाएंगे। ठीक है, आपसे जो है सी की जो अर्निंग पूछी गई है, ठीक है, सी की अर्निंग पूछी गई है। अब आप मुझे बताओ आप सी का मान कैसे निकालोगे, आप मुझे खुद बताओ आप सी का मान कैसे निकालोगे। जैसे मानो एबीसी में से ए और सी को घटा देते तो बी का मान निकल जाता, एबीसी में से बी और सी को घटा दे ए का मान, तो ये सब तो यार करते रहेंगे, चलता रहेगा, लेकिन हम एक ही लाइन में कैसे निकाल दें। हमें यहाँ पर 3 इक्वेशन दिए गए हैं, हमें यहाँ पर क्या है, 3 इक्वेशन दिया गया है, पहला है, ये दूसरा है और यहाँ पर ये तीसरा है। तो हम यहाँ पर c का मान कैसे निकालेंगे, तो हम बोलेंगे सर दूसरे और तीसरे को जोड़ दीजिए। दूसरे और तीसरे को जोड़ेंगे तो हमने कहा सर दूसरे को जोड़िए किसके साथ, तीसरे के साथ, इन दोनों को जोड़ दिया और उसके बाद घटा दीजिए किसको, तो पहले को घटा दीजिए। ठीक है, दूसरे तीसरे को जोड़ के पहले को घटा दीजिए, तो दूसरे और तीसरे को जोड़ते हैं। दूसरे तीसरे को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर a प्लस बी और प्लस कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा। उसमें से किसको घटा देंगे, तो इसको घटा देंगे, यानी माइनस ए, फिर उसके बाद माइनस बी, फिर उसके बाद माइनस सी बराबर। दूसरे और तीसरे को जोड़िए तो 6 और 4 10, ये 6 इसको दे देगा तो 100 रुपया, यानी 170 में से कितना घटाना होगा, तो 150 घटाना होगा। आप बोलेंगे सर ए से ए खत्म, बी से बी खत्म, 2c में से c खत्म, यानी कितना आ जाएगा, 20 रुपये। तो c का मान कितना आ जाएगा, तो 20 रुपये, यानी c का डेली अर्निंग कितना होगा, तो b होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तीनों का कंबाइन दिया था, फिर एसी का दिया था, बीसी का दिया था। जब भी ऐसे हालात बने तो जो 2 टुकड़े होते हैं उनको जोड़ के, ठीक है, जो तीनों का होता है साथ में, सुकांत बेहरा कहते हैं सर क्वेश्चन नंबर 6 रॉन्ग है, तीनों का अमाउंट दिया गया है। देखिए सुकांत जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि 3 व्यक्तियों को इतने रुपए में काम किया जाना चाहिए। ठीक है, जो शुरू में अमाउंट दिया गया था ना वो 3 का दिया गया था, लेकिन फिर अगर आप सवाल को बाद में पढ़ेंगे तो आपको कहा गया है कि पहला व्यक्ति इतने दिन में, दूसरा इतने दिन में, तीसरा इतने दिन में, और कंप्लीट वो काम चौथे की मदद लेकर करते हैं। तो जाहिर सी बात है, अब जो पैसे पहले 3 लोगों में बंटने थे अब वो 3 में तो नहीं बटेंगे, अब वो 4 लोगों में बटेंगे। जब पहले वो काम 3 लोग करते थे और किसी की सहायता लेके चौथों से करवाना शुरू कर दिया, तो जहां पहले जैसे मानो कि इस रूम में सिर्फ 3 लोग हैं और हम 3 लोगों में ये पैसा बंटना है, लेकिन हम किसी को बाहर से बुला लेते हैं और उससे भी यहाँ पर काम करवाते हैं, तो क्या उसको पैसा नहीं दोगे, फ्री में काम करेगा आपके यहाँ? सोचो, यानी जो पैसा पहले 3 लोगों में बंटना था अब उसके टोटल 4 शेयर लगेंगे।
टोटल कितने शेयर लगेंगे, 4 शेयर लगेंगे, यानी ये पैसा पूरे के पूरे चारों में विभाजित होगा, यानी पूरा 45 का मान हो जाएगा। तो सवाल में गलती नहीं है, एग्जामिनर का पूछने का तरीका ही यही होता है, वो इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो क्या बोला गया है। ए, बी और सी किसी काम को करने के लिए एम्प्लॉय किए जाते हैं, कितने रुपए में, 575 रुपए में। उसमें कहता है कि ए और सी ने जो है यहाँ पर 19/23 काम जो है वो फिनिश कर दिया है। तो बताओ यहाँ पर बी को जो है आप कितना अमाउंट पे करोगे। बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप समझिएगा, यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से समझिएगा। ए बी सी तीनों को मिलाकर कितना पैसा देना है, तो ए बी सी तीनों को मिलाकर 575 रुपए देने हैं। कितने देने हैं, 575 रुपए। ठीक है, ए और सी ने जो है कितना काम किया, टोटल काम देखो, टोटल काम 23 है, और टोटल 23 में से कितना काम कर दिया है, 19 काम कर दिया है। ए एंड सी आर सपोज टू फिनिश इतना ऑफ द वर्क, यानी अगर हम बोले तो टोटल काम, जैसे मैं कहता हूं कि किसी ने 4/5 काम किया है, यानी टोटल काम 5 है तो उसमें कितना कर दिया, 4 कर दिया। अगर मैं बोलूं किसी ने टोटल काम का जो 6/7 किया है, इसका मतलब टोटल काम 7 है तो उसने 6 काम कर दिया है। तो उसी तरीके से हमसे यहाँ पर बोला गया है मेरे भाई कि ए और सी ने कितना यूनिट काम किया, तो बोलोगे सर ए और सी ने जो है यहाँ पर कितना यूनिट काम किया है, तो 19 यूनिट काम किया है। और उसके बाद बी ने जो काम किया है वो कितना किया है, तो बोलोगे सर बी ने जो है 4 यूनिट काम किया है। बोलोगे सर अब ये 4 कहाँ से लेके आ गए, तो अरे यार पूरा का पूरा काम जो है वो 23 यूनिट है। पूरा का पूरा काम कितना है, 23 यूनिट है। 19 यूनिट ए और सी ने कर दिया, तो जो बाकी बचा वो कौन करेगा, बी ही करेगा ना। बोला गया है ना तीनों को काम को एम्प्लॉय किया गया है, ए सी ने इतना काम कर दिया, तो जो बाकी बचा वो बी ने किया। ठीक है, तो यहाँ पर 19 यूनिट काम ये करते हैं, 4 यूनिट काम ये करता है। सवाल में बोला गया है टोटल जो पैसा है वो कितना है, 575, यानी ये जो 575 है ये 575 कितने यूनिट के लिए है, तो 19 और 4 23, यानी यहाँ पर ये टोटल वर्क के लिए है। ये पैसा पूरा का पूरा 23 यूनिट का मान है। उसमें यहाँ पर हमसे बी को कितना दिया जाएगा, तो बी को हमको 4 यूनिट दिया जाएगा, यानी यहाँ पर यहाँ पर बी का पेमेंट पूछेगा तो बी का पेमेंट हम ऐसे निकालेंगे। 23 का 2 गुना कितना हो जाता है, 46 हो जाता है। 115, 23 का 5 गुना हो जाता है, 2500 के कितना आएगा, 100 आएगा। यानी यहाँ पर बोलेंगे सर यहाँ पर पेमेंट कितना मिलेगा, तो 100 रुपए का। समझ में आ गया बात। यहाँ पे अगर आपका एग्जामिनर यहाँ पर ये पूछता कि ए की पेमेंट कितने की होगी या फिर सी की पेमेंट कितने की होगी, तो आप उनका पेमेंट अलग अलग नहीं बता सकते। इसीलिए अलग अलग नहीं बता सकते क्योंकि आपको ए की क्षमता नहीं पता है, आपको सी की क्षमता नहीं पता है, इनका कंबाइन पता है। क्योंकि एग्जामिनर ने ये बात बोला था कि टोटल काम 23 है, उसमें 19 काम ये लोग करते हैं तो 4 ये करेगा, यानी एग्जामिनर ने जो भी पैसा दिया था ना वो 23 का हिसाब दिया हुआ था। उसमें हमसे बी का पूछा तो हमने बताया, लेकिन अगर वो हमसे ए का पूछ दे तो हमारा आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। इसलिए क्योंकि भैया ए का मान नहीं पता है। अब ए प्लस सी की वैल्यू 19 है, हो सकता है उसमें ए का मान 1 हो, सी का मान 18 हो सकता है ए का मान 2 हो, सी का मान 17 हो सकता है ये 19 हो और ये 0, कुछ भी हो सकता है ना, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं। तो हम ए और सी का अलग अलग नहीं निकाल सकते हैं। हम बोलेंगे जो पैसा है वो पूरा इकट्ठा 23 यूनिट का मान है, उसमें अगर हमें यहाँ पर किसका मान निकालना है, बी का, तो ये 4 पार्ट लेकर जाएगा, यानी यहाँ पर इसका मान 100 रुपए हो जाएगा। क्लियर है ये बात। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। तो नेक्स्ट जो मुझे लगता है यहाँ से हम लोग कल आगे सवाल कर लेंगे और शीट में थोड़े बहुत ही सवाल है खत्म कर लेंगे। बाकी आज जितना मैंने कराया है उसको आप लोग रिवाइज करके आना। ठीक है, मैंने कहा ना कि जनरली जो है ये क्लास में पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, लेकिन अगर 2 क्लासेस लग रहे हैं तो मैं 2 क्लासेस लूंगा, पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे, और बढ़िया तरीके से आप लोग इसको रिवाइज करके रहिएगा। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर 7वीं क्वेश्चन का सेकंड लाइन बता दो। 7वीं क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, लास्ट लाइन बता दो। 7वीं में बोला गया डेली अर्निंग ऑफ सी, सी कितना कमाएगा, एक दिन में तीनों मिलकर इतना कमाते हैं, फिर एक दिन में दोनों मिलकर इतना कमाते हैं, फिर एक दिन में दोनों मिलकर इतना कमाते हैं। तो एक दिन में सी कितना कमाएगा वो निकाला है हमने। ठीक है, हाँ बिल्कुल, वर्क एंड वेजेस की एक ही शीट है, वो शीट अपलोड कर दी है, और जैसे ये खत्म होगा ये भी पूरा का पूरा इसका क्लास नोट्स अपलोड हो जाएगा। फिर इसके बाद पाइप एंड सिस्टम होगा, हम पाइप एंड सिस्टम को कवर अप करेंगे। ठीक है, तो मन लगाकर पढ़िए अच्छे तरीके से, सिलेबस की ज्यादा चिंता ना करें, तसल्ली से कायदे से पढ़ाई करें। सिलेबस करोगे तो मैं भगाना शुरू करूंगा, फिर उससे ऊपर और जाएगा, कोई फायदा होगा नहीं ना। तो जिस तरीके से हम कवर अप कर रहे हैं उस तरीके से कवर अप करिए अच्छे से। ठीक है, चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, लव यू ऑल, टेक केयर भाई।